हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम पांडे और इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैनाल एंड देन वील बी डिस्कसिंग अबाउट द कंप्यूटर प्रोग्राम्स विच आर यूज्ड फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द चैनल एंड देन वील डिस्कस अबाउट द कैनाल लाइनिंग एंड एट द टाइम अलाउज अस वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ वाटर लॉगिंग। सो इन टॉपिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द इरिगेशन चैनल। हमने लास्ट क्लास में इन सभी कंपोनेंट्स को एक बार नाम से डिस्कस किया था कि क्या क्या है एंड देन वी आर डिस्कसिंग दिस सेकंड पार्ट दैट इज़ द बर्म। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। हमने साइड स्लोप्स की बात करी थी और कैसे हमने ये बात करी थी कि ये स्टीपर होता है, ओके, एंड फॉर द लाइट सैंड टू अकाउंट फॉर सिल्टिंग एंड स्काउरिंग यू हैव टू गो फॉर व्हाट, अ फ्लैटर ट्रेजेक्टरी और द फैटर स्लोप, ओके, साइड स्लोप। सेकेंड इज़ द बर्म। बर्म क्या होता है, यदि आप डायग्राम देखें यहाँ पे तो दिस इज द बेड लेवल हेयर एंड द स्पेस विच इज लेफ्ट हेयर, ओके, बिफोर द फिलिंग इज स्टार्टेड। ओके, फिलिंग तो हमने थोड़ा दूर से स्टार्ट करी है, वैसे ही आप यहाँ पे भी देखिए तो जो ये जो एरिया दे रखा है दैट इज कॉल्ड एज द बर्म। नाउ यू कैन सी हियर it is a narrow strip of land left at the ground level between the inner toe of the bank and the top edge of the cutting. अच्छा, ये पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर फ्यूचर वाइडनिंग ऑफ द कैनाल। अच्छा, फ्यूचर वाइडनिंग के लिए चलो ये देखते हैं कैसे हो सकता है। तो मैंने क्या कहा कि ये एक्स्ट्रा लैंड यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ओके। अभी तो इसका तो साइड स्लोप यहाँ पे है, बट मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकता हूँ। इसका वेटेड एरिया, वेटेड पैरामीटर मैं इसका बढ़ा सकता हूँ। कैसे बढ़ाऊँगा? लेट अस नाउ सी हियर, इफ आई डू अ लिटिल बिट मोर कटिंग, और कटिंग करके मैंने इतना पोर्शन हटा दिया, आई हैव कट इट एंड आई हैव रिमूव्ड दिस पोर्शन हियर, इतना पोर्शन मैंने रिमूव कर दिया। सो नाउ व्हाट विल हैपन, दिस डायग्राम विल समथिंग लुक लाइक दिस। जहाँ पे ये आपका बैंक जस्ट यहाँ पे आपको दिखेगा, दिस इज द बैंक, और यहाँ पे बर्म यहाँ पे टोटली गायब हो चुका है। ओके, दिस इज द बैंक हियर, लेफ्ट बैंक, दिस इज द राइट बैंक, और यहाँ पे बर्म आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नहीं है। So this is the feature of berm here. It also provides additional strength to the banks, safe against breaches. क्यों? अब यदि आप दूसरी सिचुएशन देखिए यहाँ वाली, तो यहाँ पे कोई बर्म नहीं है, यानी जब भी पानी यहाँ पे ब्रीच करेगा, ओके, द वाटर लेवल हैज़ रिजन, तो फुल सप्लाई लेवल हैज़ रिजन नाउ, तो व्हाट विल हैपन, इट विल कॉज इरोजन ऑन दिस जोन, इट विल बी इरोडेड, नाउ दिस विल नॉट बी सेफ अगेंस्ट ब्रीचेस। तो यहाँ पे इरोजन ना हो इसलिए हम बैंक को थोड़ा सा दूर पे बनाते हैं। थर्ड इज द फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पोर्शन जितना एरिया बचा होता है वाटर लेवल के लिए, दैट इज द फ्री बोर्ड, फ्री सप्लाई लेवल के ऊपर। यहाँ पे देखिएगा, इट इज द मार्जिन ऑफ द हाइट बिटवीन एफएसएल एंड द टॉप ऑफ द बैंक। तो व्हाट इज दिस एफएसएल, दिस इज हेयर, ओके, दिस वन, इट इज देयर, और ये बैंक का जो टॉप है वो कहाँ पे है, ये है बैंक टॉप, ओके। सो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, दैट डिस्टेंस, और आई वुड से दैट हाइट इज व्हाट, द फ्री बोर्ड। इट इज गवर्न्ड बाय द साइज एंड लोकेशन ऑफ द कैनाल, वाटर सरफेस फ्लक्चुएशंस, रेन वाटर इनफ्लो, सॉइल टाइप एंड फुल सप्लाई डेप्थ। तो डिपेंड करता है कि इन सभी फैक्टर्स के ऊपर, यदि मैं कहूँ कि फुल सप्लाई डेप्थ बहुत कम रहती है तो फ्री बोर्ड अपने आप ही बढ़ जाएगा, ओके। यदि मैं कहता हूँ कि फुल सप्लाई लेवल बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, मैं अगर कहूँ तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो आपको फ्री बोर्ड ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि वो पानी ओवरफ्लो भी कर सकता है। सो दैट इज़ द थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्री बोर्ड। नेक्स्ट इज द बैंक। बैंक्स आपने कटिंग करी और आपने फिलिंग करके आपने यहाँ पे बैंक्स बनाए, दीज आर द बैंक। बैंक्स कहाँ पे होंगे, बैंक मतलब तट, और जो होगा वो किनारे पे होगा, ओके। तो दिस इज द बर्म हेयर, ओके, साइड स्लोप आपको पता चली गई, दिस इज द साइड स्लोप, दिस इज द फिलिंग पार्ट एंड दिस इज द बैंक। तो यहाँ पे ये फ्री बोर्ड हो गया, ओके। बैंक्स हैव टू विथस्टैंड फुल प्रेशर ऑफ वाटर अबव द ग्राउंड लेवल। तो जितना भी पानी होगा ये यहाँ पे, ये जितना भी पोर्शन है ये वाटर का, इसका पूरा का पूरा प्रेशर कहाँ लगेगा, बैंक पे लगेगा, ऑन दिस एंड, ओके। सो दिस यू हैव टू टेक इन टू पिक्चर। नो स्पेशल डिजाइन इज नीडेड फॉर दिस थिंग हियर। IS 7112 recommends the minimum top width of the banks as following.
यदि डिस्चार्ज 0.15 से लेकर 7.5 क्यूमेक है, तो यदि इंस्पेक्शन बैंक है तो वहाँ पे आपको 5 मीटर का टॉप विड्थ देना है। यदि नॉन इंस्पेक्शन बैंक है तो आपको 1.5 मीटर का दिस टॉप विड्थ देना है। इंस्पेक्शन बैंक मतलब क्या हुआ, वहाँ पे यू हैव टू गो फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कैनाल। सो वहाँ पे मोटरेबल रोड हो, दैट इज़ टू बी नीडेड, तो उसके लिए क्या होगा, विड्थ बढ़ा देते हैं। यदि नॉन इंस्पेक्शन बैंक है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आप पैदल जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, इट इज़ अ नॉन इंस्पेक्शन बैंक। दिस डिस्चार्ज इफ इट इज़ मोर 7.5 to 10, तो यहाँ पे डेटा 5 है और 2.5 है। 10 से लेके 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड है यदि, तो दिस वैल्यू हैज़ इंक्रीज्ड टू 6 मीटर्स एंड दिस इज नॉन इंस्पेक्शन बैंक के लिए 2.5 मीटर हो गई है। 15 से लेके 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड के लिए दिस इज 7 मीटर्स एंड 3.5 मीटर, एंड सिमिलरली 30 एंड अबव क्यूमेक डिस्चार्ज के लिए इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन दिस 8 and 5। तो दिस इज अबाउट द बैंक्स। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट यदि हम बात करें तो डॉवेल, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द साइड ऑफ द इंस्पेक्शन रोड। ओके, तो जो यहाँ पे यदि आप स्लोप देख रहे हैं ना, दिस स्लोपी पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज द डॉवेल। अच्छा, क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये एक तरीके से कर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। ओके, इट इज़ अ सेफ्टी मेजर फॉर द ऑटोमोबाइल्स ड्रिवन ऑन द सर्विस रोड। ओके, यदि मैं कहूँ कि ये सर्विस रोड है, दिस पोर्शन हेयर इज अ सर्विस रोड, ऑलराइट। सो इस सर्विस रोड ये यहाँ बैंक पे ना चले जाए, तो उसके लिए क्या है, ये एक तरीके से प्रोटेक्शन है। इट एक्ट्स एज द कर्व्स ऑन द साइड ऑफ रोडवे टुवर्ड्स द कैनल, और ये कर्व आपने कहाँ पढ़ा होगा, ये आपने हाईवे में देखा होगा। डॉवेल्स टॉप विड्थ इज केप्ट फ्रॉम 0.3 मीटर्स टू 0.6 मीटर्स, सो दैट इज देयर। इट इज़ अबाउट 0.3 मीटर अबव द सर्विस रोड, तो इतना ऊपर हम रखते हैं कि गाड़ी हमारी मोटरेबल अगर रोड है यहाँ पे, तो इतना ये ट्रैवल करे तो वो सेफ रहे। नाउ वी टॉक अबाउट द इंस्पेक्शन रोडवे। वाई इट इज़ प्रोवाइडेड, टू हैव एक्सेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कैनाल रोडवे इज़ नीडेड। जितने भी इंजीनियर्स होते हैं जो इस पर वर्क कर रहे होते हैं कैनाल्स पे, दे हैव टू गो एंड विजिट द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द कैनाल, कि वहाँ पे किस तरीके से पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब हम आउटलेट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि इंजीनियर्स हैव टू मूव इन देयर एंड चेक द that the water flow is proper or not. So to have the access to all the parts of the canal, roadway is needed. तो all along the longitudinal section, जहाँ जहाँ पे कैनाल का पानी बह रहा होगा, वहाँ वहाँ पे क्या होगा, there will be a service road or a inspection road. Road is not provided along the minor distributaries. तो जो major distributaries हैं वहीं पे ही provide करी जाती हैं roads को. So that is there, that is the service road. अब हम बात करते हैं बोरोपिट्स की। बोरोपिट्स क्या होते हैं, यदि हमें कहीं पे फिलिंग करनी है तो हमें कहीं से डिगिंग करनी पड़ेगी। तो डिगिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कहीं आप रोड के साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ पे यदि इफ़ द एरिया इज सफिशिएंट एंड दैट इज़ नॉट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फ्यूचर पर्पसेज, देन इन दैट केस यू कैन गेट द सॉयल फ्रॉम देयर, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ द आउटसाइड बोरोपिट। यदि मैं बात करूँ कि यहाँ पे यदि ये कैनाल है और ये इसका फुल सप्लाई लेवल है, तो इन दिस केस व्हाट डू आई से कि आपने डिज़ाइन तो इतने के लिए करना था, पर आपने क्या किया, इतने पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन में आपने क्या किया, यू डिड द कटिंग पार्ट, और यहाँ से आपने एक्सकेवेशन करके आपने यहाँ पे बोरोपिट, यहाँ से आपने मिट्टी ली और यहाँ पे आपने इसको कहाँ फिल कर दिया, इन दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि सिर्फ सिल्टिंग तो होगी ही होगी, नहर में सिल्टिंग की प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, आज नहीं तो कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद सिल्टिंग की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो जो ये यहाँ पे जो आपने अंदर से बोरोपिट ली है वहाँ पे वो फिलिंग हो जाएगी, बट जो आपने बाहर से आपने मिट्टी यहाँ से अगर एक्सकेवेट करी है, ओके, दिस एक्सकेवेशन हैज़ बीन डन बाय यू, तब इसमें जो है दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि इसमें आपको अलग से लाके मिट्टी भरनी पड़ेगी। ओके, सो दिस इज़ द सिल्ट विच विल बी डूइंग द एंटायर जॉब। तो अगर आप इसका टॉप व्यू देखें, ओके, टॉप व्यू देखें तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं कि हमने पहले एक बोरोपिट यहाँ पे L की करी, फिर हमने L/2 का गैप रखा, ओके, देन अगेन वी डिड इट फॉर L लेंथ देयर। ओके, अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे जो ये बोरोपिट है ये 1 मीटर से ज़्यादा डेप्थ की नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो बोरोपिट है इसकी जो विड्थ है, ओके, ये B/2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दीज आर द 2 थिंग्स दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। These are the small pits dug to obtain extra earth for making the banks if the soil obtained from the cutting is not in sufficient quantity. तो आपने कटिंग तो कर ली थी, क्यों, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि कनाल तो इतना ही बड़ा है, तो आपने कटिंग यहाँ से करी और आपने बैंक से फिल कर दिया,
बट यदि ये मिट्टी सफिशिएंट नहीं है तो आपको कहीं और से मिट्टी लेके आनी पड़ेगी, एंड दैट सॉइल विच इज़ टू बी टेकन यू कैन टेक इट फ्रॉम हेयर ओनली, ओके, फ्रॉम द इनसाइड बोरो पिट ओनली, या फिर आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि आउटसाइड बोरो पिट से ले लें. सो द पॉइंट हेयर, outside borrow pits are usually not preferred and the inside borrow pits are preferred as they get silted up during the course of time. So you can see it here that this depth should not be greater than 1 meter, और यदि यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि this is the bed width that is B, तो यहाँ पे जो distance है that is B by 2, okay. तो ये L distance है, ये L distance है, और L/2 का गैप रखना चाहिए एक बोरोपिट और दूसरी बोरोपिट के बीच में, ओके. दैट इज़ द पॉइंट देयर. स्पॉइल बैंक क्या होता है? अब इस बैंक तो समझ में आता है, स्पॉइल बैंक क्या है? यदि मिट्टी ज़्यादा हो जाए, यदि एक्सकेवेशन के समय आपके पास कटिंग के समय इफ़ द सॉइल इज़ मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग, इन दैट केस यू विल बी गोइंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द स्पॉइल बैंक. सो सी हियर द फर्स्ट पॉइंट, in case the earth obtained from excavation is more than the quantity required for filling. आपने कटिंग करी लेट से 5 मीटर क्यूब की, ओके, या फिर मैं कहूँ 5 मीटर स्क्वायर एरिया से आपने कटिंग करी, और आपको फिल करने के लिए सिर्फ 3 ही मीटर स्क्वायर था. आपने फिल तो कर दिया, आपने इससे बैंक बना दिया. अब जो एक्स्ट्रा 2 मीटर स्क्वायर है उसका क्या करेंगे? वो आपके पास एक्स्ट्रा है और उससे आप स्पॉइल बैंक प्रिपेयर करेंगे. दिस can be used in later also, and this is the spoil bank that is to be created. Then it has to be deposited, that is the extra soil has to be deposited from the excavation in the form of a spoil bank. और जब भी, तो यहाँ पे तो आपने लेट से 5 मीटर स्क्वायर की आपने कटिंग करी, 3 आपने यहाँ पे डाल दिया, 2 आपने यहाँ पे स्पॉइल बैंक में डाल दिया. हमेशा जब भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप स्पॉइल बैंक क्रिएट करेंगे तो उसके बगल में और बैंक के बगल में एक ड्रेन पास कराएंगे, so that the water, if it is there, it can easily flow and this will not cause a problem for the bank. और also उससे ये भी रहेगा कि the water seepage is not a problem. Land width की यदि मैं बात करूँ तो it is the width of the land required for construction of the canal. अब इसमें दो हैं, एक तो permanent land width है और एक temporary land width है. permanent land width में सब कुछ आता है जो उस कैनाल के लिए ज़रूरी है in the long term, ओके. तो यदि मैं बात करूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि बीच में तो ये कैनाल हो गया, दिस पोर्शन इज़ द कैनाल पोर्शन. अच्छा, इसके बाद क्या? इसके बाद ठीक है, ये जो बैंक हो गया आपके पास, ओके, एंड दिस पोर्शन इज़ द डॉवेल और डोला विच इज़ द रेस पोर्शन, एंड दिस इज़ द बैंक. अगर एक्स्ट्रा मिट्टी बचती है तो आप क्या करेंगे? उसको आप स्पॉइल बैंक के रूप में डिपॉजिट कर देंगे. अच्छा ठीक है, सर्विस रोड भी तो होनी चाहिए. अब सर्विस रोड ऐसा नहीं कि हम दोनों साइड प्रोवाइड करेंगे, हमने यदि एक साइड ही प्रोवाइड कर दिया तो हम उसी का इस्तेमाल कर लेंगे, ओके. सर्विस रोड देखिए यहाँ पे एक साइड प्रोवाइड करी गई है, ओके. देन व्हाट इज़ देयर, यहाँ पे एक ड्रेनेज आपने दे दिया यहाँ पे, ऑलराइट, एंड देन दिस इज द स्पॉइल बैंक अगेन, दैट इज द बाउंड्री बैंक आई वुड से, जो इसकी बाउंड्री बनाता है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी आपको लैंड चाहिए दैट इज कॉल्ड एज द परमानेंट लैंड विड्थ. पॉइंट यदि मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पे देखिएगा, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर टोज ऑफ द कैनाल बैंक एंड सम एक्स्ट्रा लैंड देयर आफ्टर. तो जो आउटर टोज ये हैं, ओके, ओ सॉरी, आउटर टोज ये हैं कैनाल बैंक के, दिस वन हेयर, दिस इज द आउटर टो ऑफ द कैनाल बैंक. तो इतना तो चाहिए ही चाहिए, प्लस सम एक्स्ट्रा लैंड देयर आफ्टर. तो हमने ये रीजन हमने और एक्स्ट्रा ले लिया, ओके. दिस वन इज द एक्स्ट्रा लैंड विच आई हैव टेकन हियर. लैंड विड्थ विच इज परमानेंटली रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैनाल. इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैनाल एंड लेटर ऑन. टेम्पररी लैंड विड्थ क्या है? अब इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा लैंड और चाहिए होगा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैनाल. क्यों चाहिए होगा? फॉर द स्टैकिंग ऑफ द मटीरियल्स एंड द मशीनरी एंड ऑल्सो फॉर द बोरो पिट्स. एंड दिस लैंड इज रिटर्न टू द ओनर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब. जिसका भी आसपास का एरिया होगा उसको वो लैंड वापस कर दी जाएगी. अच्छा, हम ओनर से लैंड ले रहे हैं कितने दिन के लिए? जब तक कैनाल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तब तक के लिए, ठीक है. इसके लिए हम क्या करते हैं? ओनर को कुछ ना कुछ कंपेंसेशन अमाउंट दे देते हैं. सो दिस इज अबाउट द परमानेंट लैंड विड्थ एंड टेम्पररी लैंड विड्थ. ये लास्ट टॉपिक है इसका, क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल का. बैक बम या फिर काउंटर बम बोलते हैं. अब होता क्या है, इफ़ आई से दैट दिस इज द कैनाल लाइन, दिस इज द बेड ऑफ द कैनाल एंड दिस इज द फुल सप्लाई लेवल. अब होगा क्या, इफ़ आई से कि ये फिलिंग वाला पोर्शन है, दिस इज द
पॉइंट वेर इन वी टॉक अबाउट द फिलिंग। अब यहाँ पे ये जो बैंक है दिस इज देयर, अब ये बैंक क्या करेगा, बैंक विल प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट द ब्रीचेस। ब्रीचेज कब होता है, ब्रीच तब होता है जब पानी यहाँ से सीप कर जाए और इधर की तरफ चला जाए, जब सीपेज, प्रॉपर सीपेज शुरू हो जाए। इफ सीपेज प्रॉब्लम अकर्स देन दिस बैंक विल गेट ब्रीच्ड। अच्छा, पर कुछ ऐसा भी हो कि यदि ये जो सैचुरेशन लाइन है, सैचुरेशन लाइन को जिस तरीके से पास करें कि 0.3 मीटर का मिनिमम कवर दे दे और साथ ही हम क्या करते हैं, काउंटर बम बना दें। मतलब कि क्या हुआ, यदि पानी सीप कर भी रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े, और दिस काउंटर बम विल बी हेल्पिंग इन प्रिवेंटिंग द सेफ्टी ब्रीच। So you can see it here, even after providing usual embankment section of a bank, the saturation gradient may cut the downstream side of the bank। ऐसा हो सकता है कि सीपेज यहाँ से हो जाए। In such a case, what you have to do is that saturation line should be covered by 0.3 to 0.6 meter of the earth। यहाँ पे यदि आपने फिलिंग कर दी है किसी प्रकार से, और किसी प्रकार से जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, हमने बोल दिया है इसको काउंटर बर्म या फिर बैक बर्म। बैक बर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इस मेन बैंक के पीछे है, इस मेन बैंक के ये पीछे है। काउंटर बर्म क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज काउंटरिंग द इफेक्ट ऑफ द सीपेज विच कैन बी अ प्रॉब्लम इन द लॉन्ग टर्म। तो ये काउंटर बर्म हो गया। ओके, दिस इज डन बाय प्रोवाइडिंग अ काउंटर बर्म। सो दैट इज ऑल्सो अ बैंक विच इज बीइंग प्रोवाइडेड for the safety of the bank. Now let us discuss about the computer programs for the design of the channel. Now what is this computer program? ये वैसे ही कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके काम को आसान कर देते हैं। यदि मैं AutoCAD की बात करूं तो ये क्या है कि एक 2D डायग्राम को एक सॉफ्टवेयर ने एक ड्राइंग के रूप में इसको बना के दिया। ओके, जो आप अपने हाथों से एक मैप पे बनाते कि दिस इज़ द पोर्शन, दिस इज़ द रूम, दिस इज़ द मेन गेट, ओके एंड सो ऑन। तो आपने इसको क्या कर दिया, सॉफ्टवेयर के रूप में लिया। ऐसे ही यदि मैं डिज़ाइनिंग ऑफ चैनल की बात करूं तो इट कैन बी डन बाय डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स और द सॉफ्टवेयर्स। इसके लिए भी कई सारे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, उसमें से हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, इट मेक्स द डिजाइनिंग ईजियर एंड फास्टर, इट इनकॉर्पोरेट्स ऑल द पैरामीटर्स विच आर टू बी कंसिडर्ड देयर, इट इज़ गुड फॉर क्रॉस सेक्शन जनरेशन एंड द क्वान्टिटी कैलकुलेशन। क्वांटिटी कैलकुलेशन क्या, क्वांटिटी कैलकुलेशन कटिंग और फिलिंग की। एक्सकेवेशन करा आपने बैंक बनाया तो कितना क्वांटिटी उसमें चाहिए होगा, दैट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हम बात करें तो कोई भी क्रॉस सेक्शन है, एक क्रॉस सेक्शन के लिए आपने डिज़ाइन कर लिया, बट 2 किलोमीटर आगे आप नहर को लेके चलते हैं तो उसमें क्या होगा, कुछ और स्लोप चेंज आ जाएगा, वहाँ पे भी आपको क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन करना पड़ेगा। और आपने देखा था जब हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात करी थी कि अगर हम 0 किलोमीटर पे खड़े हैं और 1 किलोमीटर पे जा रहे हैं, 2 किलोमीटर पे जा रहे हैं, देन द डेप्थ इज़ चेंजिंग, वाटर का डेप्थ चेंज हो जा रहा है, वाटर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो चेंज हो जा रहा है, जो परमानेंट लैंड विड्थ है दैट इज़ ऑल्सो चेंजिंग। सो इसीलिए हमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ी जो कि हमारे काम को थोड़ा फास्ट कर दे, थोड़ा जल्दी कर दे। तो इसमें एक जो है दैट इज़ द सोल कैनाल, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर कैनाल टू जनरेट द क्रॉस सेक्शन, एल सेक्शन दैट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड ऑल्सो कैलकुलेट द क्वांटिटी। तो ये 3 चीज़ें ये ऑटोमेटिकली कर देगा विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू इनपुट डेटा। अच्छा, यूज़र को क्या डेटा स्पेसिफाई करना है, ही हैज़ टू स्पेसिफाई ओनली द जनरल डिटेल्स ऑफ द कैनाल एंड द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद ईज। इट इंक्लूड्स जनरल इंफॉर्मेशन लाइक बेड विड्थ, ओके दैट इज बी, फुल सप्लाई डेप्थ दैट इज लेट्स से डी, फ्री बोर्ड कितना होगा, फ्री बोर्ड वो आपको बताना पड़ेगा इसमें, डॉवेल, कैनाल बैंक, सर्विस रोड, कस्टम इनर एंड आउटर स्लोप and other components like hearting, casing, CO2 concreting, COT concreting, CNS, etc. So these are the topics which you can cover in this SOL canal. There is another software, very important software, that is the CANSI software. इसमें ऑटो प्लॉटर भी लगा होता है। What does ऑटो प्लॉटर डू? अब ये सर्वेइंग को इनकॉर्पोरेट करते हुए ये आपका चैनल को डिज़ाइन करता है। ओके, अब सर्वेइंग को क्यों इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, क्योंकि जो सर्वेइंग के द्वारा जो मैप्स जनरेट किए गए उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे ये काम को और आसान कर देता है। सो द कैनाल सेक्शन एस्टिमेटर दैट इज कैनसी इज आइडियल फॉर क्रॉस सेक्शन जनरेशन एंड क्वांटिटी कैलकुलेशन ऑफ द कैनाल एंड अदर इरिगेशन वर्क। इट इज द फीचर्स फॉर ड्रॉप डिज़ाइन बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया विच इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर डिज़ाइन ऑफ द ब्रांच कैनाल्स। तो ड्रॉप डिज़ाइन के थ्रू जो मेन कैनाल जा रहा है उससे जो ब्रांच कैनाल्स भी निकल रहे हैं उनकी भी डिज़ाइनिंग में ये हेल्प
करता है. During the cross section definition, it is equipped to define the drains, dowels, spoil banks, service road, lining and pitching and also other elements also. तो क्रॉस सेक्शन में आप एक चीज़ इनपुट करते हैं और यदि आप बताते हैं कि ड्रेन्स प्रोवाइड करनी है, डॉवल्स प्रोवाइड करनी है, तो इट विल बी प्रोवाइडिंग इट अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स विच आर टू बी डिस्कस्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द डिज़ाइन. तो यहाँ पे एक डायग्राम इसी का है जो इसकी वेबसाइट से हमने लिया था, एंड इट इज़ कंबाइंड विद ऑटो प्लॉटर बिकॉज इट विल टेक द सर्वे डेटा ऑल्सो. सर्वे डेटा को वो लेके प्रोसेस करेगा और खुद ही से वो फिर वो डिज़ाइन करने में आपको हेल्प करेगा. इट कैन बी एफिशिएंटली यूज्ड इन न्यू कैनाल कंस्ट्रक्शन as well as during resurfacing and strengthening of the existing canal. Another software, one more, I am discussing this as the last software here, that is eSurvey CAD. It can generate multiple cross section, longitudinal section and the quantity reports by CSV input file. यानी एक तरीके से आप Excel फाइल इसमें आप import करते हैं और उससे आप क्या करेंगे, you can easily generate the data, okay, on the channel cross section. तो इस तरीके से आपके पास कुछ डेटा आपके पास मौजूद रहता है. ओके, कितने कितने डिस्टेंस पे आप देख रहे हैं इसको, एंड व्हाट इज़ द लेवल, दैट इज़ द रिड्यूस्ड लेवल, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन इजीली प्लॉट इट. तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दीज टू टॉपिक्स बेसिकली इन द थर्ड मॉड्यूल, दैट इज़ द सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड इरीगेशन चैनल, जहाँ पे हमने इन सभी के बारे में बात कर ली है. ओके, द लास्ट टॉपिक वॉज दिस थिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉर द डिज़ाइन ऑफ चैनल्स. अब इसमें दो टॉपिक और बचे हुए हैं, दैट इज़ द लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल्स एंड द वाटर लॉगिंग. तो अब हम आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल्स. यदि समय रहा आज की डेट में तो वी विल बी डिस्कसिंग द वाटर लॉगिंग, एल्स वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास. तो लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल, अभी तक हमने जितने भी चैनल्स की बात करी, कैनेडी थ्योरी की बात करी, लेसी थ्योरी की बात करी, इन सभी में क्या था, देयर वॉज अनलाइंड चैनल और आई वुड से विदाउट एनी लाइनिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि देयर विल बी अ सिल्ट और आई वुड से सैंड विच विल बी देयर, विच विल बी गेटिंग डिपॉजिटेड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इन द कैनाल. अब ये जब डिपॉजिट होता है तो क्या होगा, सिल्टिंग कॉज करेगा. सिल्टिंग कॉज करेगा तो जो कैपेसिटी है ओरिजिनल, लेट से 5 मीटर क्यूब पर सेकंड के लिए मैंने डिज़ाइन किया है, अब सिल्टिंग हो गई तो जो चैनल का एरिया था वो क्या हो गया, वो यहाँ पे रिड्यूस हो गया. लेट्स से दिस इज द सिल्टिंग. अब जो पहले इतनी डेप्थ में पानी बह रहा था, ओके, अब क्या हुआ, अब इट हैज़ रिड्यूस्ड टू लेट्स से वाई डैश. तो पहले वाई था, अब ये वाई डैश हो गया, जो कि अब रिड्यूस कर गया है. सो दिस इज़ अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. सो व्हाट यू डू नाउ, यू हैव टू सी एंड गो फॉर द लाइनिंग ऑफ द कैनाल. लाइनिंग क्यों करते हैं, उसके एडवांटेजेस देखते हैं. इट प्रिवेंट्स द सीपेज लॉस, कॉस्ट ऑफ द इरीगेशन गेट्स रिड्यूस्ड, reduces the water logging also, because water logging is a very big problem which can degrade the surrounding area also, and it also causes different diseases. Okay, evaporation loss is decreased due to the increased velocity, because when the lined canal is there, the velocity of the water will increased and there will be no resistance as per the sand particles are considered, which is a feature of the unlined canals. Then if you talk about the higher velocity, it prevents the silting of the canal. यदि पानी कम गति से बहता है, the velocity is less, then what will happen? It will try to stop the particles or take the particles with it. Okay? अब अगर velocity higher रहती है, it will take the particle along with it. But if the velocity is low, it will try to settle the particles then and there also. नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस द मेंटेनेंस कॉस्ट. मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब क्या हुआ, अगर आपको डीसिल्टिंग करनी है तो उसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा. ओके, और यदि मैं कहता हूँ कि जो साइड स्लोप है वो डिग्रेड हो गए तो उसको आपको फिर से उसमें स्टोन पिचिंग करनी पड़ेगी या कुछ ना कुछ आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा. ओके, वीड ग्रोथ, ओके, बिकॉज पानी की वजह से और जो सॉयल है ऑर्गेनिक मैटर है उसकी वजह से वीड ग्रोथ हो जाता है, दैट इज़ रिड्यूस्ड बाय द यूज़ ऑफ दिस लाइनिंग ऑफ द कैनाल. तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से आपको इस्तेमाल करना चाहिए, बट कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से आप इसको इस्तेमाल कई बार नहीं कर पाते हैं. सो द डिसएडवांटेजेस आर दिस, दैट इज़ द फर्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ इट रिक्वायर्स हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट. इनिशियली पैसा बहुत लगेगा. मैंने आपसे एडवांटेजेस में बताया कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम है, बट जो ये पहला पैसा लगना है यहाँ पे, दिस फर्स्ट थिंग हियर, heavy initial investment, that is a foremost requirement for the lining of irrigation channel.
तो हम हमेशा ये चीज़ चेक करेंगे कि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कितना है। यदि बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट से, देन वी विल गो फॉर द दिस लाइनिंग ऑफ द चैनल। सेकेंड इज द डिफिकल्ट टू रिपेयर द डैमेज्ड लाइनिंग। ओके, थर्ड इज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शिफ्ट द आउटलेट्स वेरी ऑफन, क्योंकि यदि ये अनलाइंड कैनाल है तो यदि आउटलेट इधर से है तो मैं इसको शिफ्ट करके इधर भी कर सकता हूँ, बट इस लाइंड कैनाल में क्या होगा कि आई हैव टू ब्रेक इट इनटू दिस पोर्शन एंड देन आई हैव टू spend an extra money here to construct this outlet, a new outlet basically. अब हम बेसिकली डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ लाइनिंग की। हार्ड सरफेस टाइप लाइनिंग में यदि आप बात करें तो किस प्रकार का मटेरियल यूज़ हुआ है उसके हिसाब से हम बात करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट इज़ द सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, जो कि आप जानते हैं किसका मिक्सचर है, सीमेंट का मिक्सचर है, फाइन एग्रीगेट्स का मिक्सचर है और कोर्स एग्रीगेट का मिक्सचर है। सो यू कैन यूज़ इट एंड यू कैन ईजिली कंस्ट्रक्ट दिस थिंग। शॉर्टक्रीट लाइनिंग, शॉर्टक्रीट में क्या हो रहा है, यू कैन सी इट हेयर इन दिस पिक्चर हेयर, द कलर मार्किंग इज सच दैट द बॉर्डर कलर इज अकॉर्डिंग टू दिस हेयर। तो शॉर्टक्रीट में क्या होता है, द कंक्रीट इज बीइंग पोर्ड वाया सम प्रेशर हेयर। ओके, दैट इज द शॉर्टक्रीट लाइनिंग। तो इस तरीके से यदि आप लाइनिंग कर रहे हैं तो दैट इज द शॉर्टक्रीट लाइनिंग। थर्ड इज द प्री कास्ट विच यू कैन सी हेयर। ये जो प्री कास्ट लाइनिंग है, इसमें क्या है, आपको प्री कास्ट स्लैब्स आपने पहले बना रखे हैं एंड देन यू आर सिंपली प्लेसिंग इट इन द कैनाल हेयर। फोर्थ इज द सीमेंट मोटार लाइनिंग। इन दिस केस ये डिफरेंट है किससे, सीमेंट कंक्रीट से। कैसे डिफरेंट है ये आपको भी पता है। इसमें क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट नहीं होगा। ओके, देन इट इज द ब्रिक लाइनिंग। ब्रिक लाइनिंग यू कैन सी हेयर दैट इन दिस ब्रिक्स आर सिंपली यूज्ड देयर। नेक्स्ट इज अ स्टोन ब्लॉक लाइनिंग विच यू कैन सी हेयर। अब ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे स्टोन इजीली अवेलेबल है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगा स्टोन का, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट इज द asphaltic लाइनिंग एंड इन दिस bitumen पोर्शन इज यूज, सो दिस इज देयर, सो दैट इज द asphaltic लाइनिंग। देन द अदर टाइप इज द अर्थ टाइप लाइनिंग। यहाँ पे आप मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग टाइप की सॉइल का इस्तेमाल करते हैं। सो फर्स्ट इज द सॉइल सीमेंट लाइनिंग where the soil and cement are combined in a different ratio, separate ratio, so that it can be done. Second is the clay puddle lining. So the water and the clay mixture is done so that impermeable mixture is formed, and then a clay puddle lining is being provided, which is being shown in the picture here. Next is the sodium carbonate lining, which can also be provided. Buried and protected membrane type lining में क्या है, prefabricated light membrane lining है, बेंटोनाइट सॉयल एंड क्ले मेम्ब्रेन लाइनिंग है और रोड ऑयल लाइनिंग है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट मटेरियल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ अ फ्यू टॉपिक्स रिलेटेड टू द लाइनिंग ऑफ द कैनाल्स। द अदर टॉपिक्स विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।